सरकार हमारे साथ में कुठारघात कर रही है, तो इसका नतीजा हम सरकार को बता देंगे। या तो राजी से मान जाए सरकार, नहीं तो फिर हम गैर राजी बताएंगे उसको। यहाँ मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन इस डोंगरी बांध को हर हालत में नहीं बदलने देंगे। रहेगी किसी भी हालत में इस डोंगरी बांध को नहीं बदलना, चाहे हमारे खून बहना पड़ जाए। आपकी दम हो, आपकी पुलिस भेज देना, सीआरपीएफ जवान भेज देना, और बांध को तो किसी भी हालत में नहीं बदलने देंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार चाहे कितना भी गुमराह कर ले, हमको सरकार को झुका करके ही रहेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसी न्यूज़ राजस्थान पर। दर्शकों, जैसे कि डोंगरी बांध को लेकर जो महापंचायत हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज ग्राम भुरीपाड़ी के लोगों से। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर उस बांध का बनना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार साथियों, हम ग्राम भुरी पहाड़ी से निवेदन कर रहे हैं आपसे। 21 नवंबर को जो हमारी महापंचायत हुई थी, उसमें हमारा ये फैसला लिया गया कमेटी का कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि यदि हमारी सरकार डोंगरी बांध को रद्द कर दे 10 दिन के अंदर, या हमको कमेटी के सदस्यों को बुला करके वहाँ पर वार्तालाप करके और सकारात्मक बात बनी हमारे, तो हम मानेंगे, अन्यथा उसी दिन अल्टीमेटम दियाएंगे सीएम को बैठ के उसके सामने कि अब हम रेल रोकेंगे और आप में आपकी दम हो, आपकी पुलिस भेज देना, सीआरपीएफ जवान भेज देना। आप सर, कितने गांवों को विस्थापित करने की प्रक्रिया है लगभग, आप ये बताइए, कंफर्म कीजिए एक बार। सरकार ने कल जो डॉक्टर किरोड़लाल मीनानी जी ने कॉन्फ्रेंस की थी, वो बिल्कुल गलत तथ्यों के साथ की थी। आज हमारे पास में वो कागज भी है सरकार के, जो कितने गांव उठ रहे हैं। प्रथम चरण में इन्होंने 88 गांवों की वो बनाई है लिस्ट, और कम से कम इसमें 400 से 500 गांव जाने वाले हैं। बीसलपुर में पहले 300 गांव उठे थे, आज फिर से जो 9% बढ़ा रहे हैं, उसमें ही 68 गांव खाली करा रहे हैं अब। तो आप देख सकते हो, जब ये सरकार हमारे साथ में कुठारघात कर रही है, तो इसका नतीजा हम सरकार को बता देंगे। या तो राजी से मान जाए सरकार, नहीं तो फिर हम गैर राजी बताएंगे उसको। आपको क्या लगता है सर, सर्व समाज में एकता बनी रहेगी क्या अंत तक? ये देखो, आप सर्व समाज के लोग हैं यहाँ पर। आज पूरा गांव, ये योगी समाज से है, ये बैरवा समाज से, यहाँ सर्व समाज है, पूरी 36 कौम के समाज है यहाँ, और एकता बनी रहेगी। किसी भी हालत में इस डोंगरी बांध को नहीं बदलना, चाहे हमारे खून बहना पड़ जाए। और सर्व समाज की ये महामीटिंग भाई, सर्व समाज में महामीटिंग सर्व समाज की ही, चाहे मर जाएंगे लेकिन बंद बंद नहीं देगी उसको। तो 1 तारीख तक का आपने अल्टीमेट दिया था सरकार को, तो 1 तारीख बाद आप क्या कदम उठाओगे? उग्र आंदोलन करेंगे, रेल पे रोकेंगे, ट्रेन रोकोगे आप डायरेक्ट? रोकेंगे, बिल्कुल ट्रेन रोकेंगे। क्या आपको लगता है कि पहले ही सरकार द्वारा कोई आदेश आ सकता है? आपको है विश्वास इस प्रकार का? रद्द करने का आदेश आ जाएगा तो ठीक है सर, जैसे कि ये बता रहे हैं कि रद्द करने का आदेश आ जाएगा, तो आपको विश्वास है क्या आ सकता है? हमें तो लगता नहीं कि सरकार रद्द कर देगी ऐसे राजी से। हमको तो जब युद्ध लड़ना पड़ेगा नहीं, तब जाकर के मानेगी सरकार। ये भाजपा सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। जब किसान 3 साल तक धरना दे रहे, तब जाकर के उन्होंने रद्द किया काले कानून। तो इस तरह सरकार ये राजी से मानने वाली नहीं है। जब हमको लाठी डंडा और तलवारें लेनी पड़ेगी, तब जाकर के सरकार हमारी बात को मानेगी। जैसे कि बड़ी बड़ी हस्तियों का आना हुआ था उस महापंचायत में, आखिर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई है, सभी राकेश टिकैत जी भी आए, नरेश मीना जी भी आए, राजेंद्र गुड़ा जी भी आए। उनसे ये प्रभाव पड़ेगा कि जनता तो यहाँ की लोकल लड़ेगी युद्ध के लिए, लेकिन वो हमारा समर्थन के लिए आए कि हम आपके ताकतवर सर्वप्रथम पंक्ति में हम बैठे रहेंगे। उस युद्ध में वो सर्वप्रथम आगे रहेंगे और हम उसके पीछे रहेंगे। वो आदेश देंगे, वो हम उनका आदेश का पालन करेंगे। जैसे कि ये सुनने में आ रहा कि छोटा बंदेगा बांध अब, तो इससे कहाँ तक आप सहमत है? छोटा नहीं, हम एक ईंट नहीं रखने देंगे। छोटे से हमारा कोई मतलब नहीं है। आज आपने देखा, पहले ईसरदा बांध बना था, वहाँ के ये कहा था 5 गांव उठेंगे, 68 गांव तो अब उठ रहे हैं उसमें। अभी न्यूज़ निकाली ईसरदा गांव की कि 39 गांव खाली कराए जाएंगे अभी आपके। तो एक बार ईंट रख देती है ना सरकार, तो वो बांध का बांध के हिसाब से बनाती है, और जो भी 100 साल के लेकर को चलती है कि कितने गांव डूबेंगे इसमें। तो ये बीसलपुर से 1.5 गुना बता रहे हैं ये सरकार। तो आप लगा सकते हो, जब बीसलपुर में 300 गांव उठे, तो ये तो 1.5 गुना, इसमें तो 450-500 गांव जाने तय है। ये तो
तो जैसे कि आपने देखा है, बता रहे हैं कि 1 तारीख तक सरकार को अल्टीमेट दिया गया है। और भी हमारे बीच मौजूद है, इनसे बात करें। हम 1 तारीख तक इसको आंदोलन को उग्र कर देंगे यदि गवर्नमेंट हमारी वार्तालाप को सही ढंग से नहीं लेती है तो, और बांध को तो किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। जैसे कि अब तक आपने 6 पंचायत रखी हैं, अभी तक सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको क्या लगता है सरकार कोई एक्शन लेगी? सरकार एक्शन तो जब उग्र आंदोलन करेंगे जब लेगी एक्शन, उसको लेना पड़ेगा एक्शन। और बांध को तो ये हमारी जंगल जमीन है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? मातृभूमि है, इसमें सारी चीज़ें आती है। भाई इस जगह को एक दौड़ के ऊपर भाई आपस में लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये खेत के खेत छोड़ सकते हैं कि? मरने के लिए क्या है, मरने में क्या है? मरेंगे खूब, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बाहर जाएंगे उसके बजाय तो मरना ठीक है। आप मरने के लिए तैयार हो? बिल्कुल मरने के लिए तैयार है, बिल्कुल। तो जैसे कि कल को जो 1 तारीख के बाद सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं होता है, जैसे कि आपसे बात नहीं होती है कमेटी से, तो फिर आपका क्या निर्णय लिया जाएगा? निर्णय यही है, हम आंदोलन करेंगे फिर दोबारा उग्र, हानि पहुंचाएंगे हम सरकार को। तो जैसे कि इनका कहना है कि सरकार को भी ये हानि पहुंचाएंगे अगर ये सरकार इनकी नहीं सुनती है तो। हाँ सर, क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर करोल मीणा जब भाषण देते हैं कि 4-5 गांव उठेंगे, 4-5 गांव उठेंगे, उनको हम बढ़िया जगह बसा देंगे। डॉक्टर करोल मीणा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उसका बंगला खाली हुआ था तब उसके आंसू आए थे, और वो कह रहा था मेरे 10,000 रुपये किराया नहीं लगेगा, अब मैं यहाँ से बंगला खाली कर दूंगा। तो हम तो किसान, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, कपड़ों के लिए पैसा नहीं है। जब वो 6 बार विधायक, 3 बार सांसद रह चुका है, उससे 10,000 रुपये का किराया नहीं लग रहा है, और हम तो किसान, हमारे पास में 1-1, 2-2 बीघा ज़मीन है। तो हम अगर यहाँ से निकाल देगा वो, तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे? हम भीख मांगेंगे। तो हमने एक विचार, पूरे 76 गांव ने, हमने अब 400 गांव जोड़ चुके हैं इस पंचायत में, सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर भी जुड़ चुका है टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। तो हमने ये प्रण कर लिया, चाहे सरकार बंदूक के गोले चलाए, लेकिन उन बंदूक के गोलों से पीछे नहीं हटना हमको। उनकी बंदूक खाना, जब 72 गुर्जर मर सकते हैं अपने अधिकार के लिए, तो हम भी क्यों नहीं मर सकते? हमारा अधिकार छीनने नहीं जा सकता हमारा। सर, क्या आप गुर्जर आंदोलन की तरह एक बार फिर राजस्थान में आंदोलन करने के लिए तैयार हो? गुर्जर आंदोलन तो और भी बहुत कम हुआ था, लेकिन इस आंदोलन को हम, और ये तो वो तो एक ही जाति थी, इसमें तो 36 कौम जाती है। इस आंदोलन को ऐसा कर देंगे, ऐसा जो पूरा भारत देखेगा कि डोंगरी बांध कोई आंदोलन था। आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है, और इस तरह से सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार चाहे कितना भी गुमराह कर ले, हमको सरकार को झुका करके ही रहेंगे। तो जैसे कि हमारे बीच और भी मौजूद है, इनका कहना है पहली बात कि सरकार को भी ये झुका कर मानेंगे। तो एक हमारे बुजुर्ग सज्जन मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण मेडिया, ग्राम पोस्ट भूरी पहाड़ी। तो आपका क्या कहना है डोंगरी बांध को लेकर? हमारा कहना यह है कि ये गोंगी बेरी सरकार जड़ को काट करके और ये दूर जाकर के पत्तों को सींचना चाहती है। हमारी मेन जड़ है, हमारा जल जंगल जमीन खतरे में है, इसके लिए हम हमारे जीवन भी दान लगा देंगे, लेकिन इस बांध को बनने नहीं देंगे। जैसे कि हमने देखा काफ़ी जोश है लोगों में यहाँ पर, ये जोश आखिर तक बरकरार रहेगा क्या? आखिरकार हम गवर्नमेंट को अनाउंस करते हैं, आपके मीडिया के जरिए से मैं दे रहा हूँ चेतावनी कि हमारे 76 गांव इस डोंगरी बांध के बारे में प्राण देने को तैयार है, लेकिन जगह छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारा जल जंगल जमीन, हमारे बाल बच्चे, सारी चीज़ जो है मतलब खतरे में है। इसलिए हम किसी भी हालत में हमारी भूमि की रक्षा करने के लिए हम यहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस डोंगरी बांध को हर हालत में नहीं बनने देंगे। तो क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी जल्दी सुनेगी? सरकार गूंगी बहरी है, और ये सरकार राजी से कभी भी सुनने वाली नहीं है। सरकार को हमने अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार तो आपस में उनकी राजनीति के लिए काटा फांसी करती है, और इस डोंगरी बांध के बारे में अभी एक मीटिंग हुई थी जोड़ली में, एक शब्द भी नहीं बोला, और आपस में उन्होंने उनकी कमियां निकाली। ठीक है सर, धन्यवाद। जय श्री राम। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि डोंगरी बांध के लिए डटकर खड़े रहेंगे, उसको नहीं बनने देंगे। तो सर आप ये एक बात बताइए, जैसे कि 21 नवंबर की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक भगदड़ मच गई थी कुछ समय के लिए, क्या कारण था वो? वो ये कारण था
कि भाजपा विधायक था हंसराज बालोती, वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहा था, लेकिन जनता उसको सुनने नहीं चाहती। सिर्फ डोंगरी बांध के लिए गई थी जनता। अब उस वो तो कोई करणपुर की घाटी मैंने 50 लाख की बनवा दी, दूसरे विपक्ष को घेरा था कि मैंने इन्होंने भाई को लड़ा दिया। तभी जनता ने आवाज़ उठाई कि हमको ये नहीं सुनना, हमको डोंगरी बांध के बारे में बताओ आप। तभी वहाँ झपटा लपटी हो गई और उसको वहाँ से भगा दिया। ये हुआ था। क्या कहना चाहोगे सर हमारे चैनल के माध्यम से आप? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ को सुनने के लिए आए। और मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास में सरकार के जो कागज़ आए, जो सरकार ने बताया कि कल कॉन्फ्रेंस करके 16 गांव इस तरह जा रहे हैं, इस तरह मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। 300 हेक्टेयर से अधिक निजी खातेदारी भूमि यदि 200 मीटर बांध बनाती है तो 4 गाँव इसमें वो जाएंगे। 200 हेक्टेयर से 300 हेक्टेयर निजी खातेदारी भूमि है, वो 1 गांव जा रहा है। 50 हेक्टेयर से 200 हेक्टेयर निजी खातेदारी भूमि है, वो 18 गांव शामिल है, यानी 23 गांव तो ये हो गए। उसके बाद में राज्य की भूमि 1 हेक्टेयर से कम निजी भूमि है, उसमें 14 गांव जा रहे हैं। और 50 हेक्टेयर से कम निजी खातेदारी भूमि है, उसमें 31 गांव जा रहे हैं, यानी 45 गांव। कुल टोटल जोड़ करके 68 गांव हो रहे हैं। यदि 220 बांध मीटर का बनता है तो इसमें 68 गांव डूबेंगे। और यदि 227.50 मीटर बांध बनता है तो 88 गांव इसमें डूबेंगे। तो सरकार ने कल भी घोषणा की है, तो वो अधूरी घोषणा की है कागजों को छिपा करके कि ये आंदोलन कैसे भी खत्म हो, इसमें गांव 2 फाड़ पड़ जाए इस आंदोलन में। लेकिन जनता ने मन बना लिया। हम 6 महीना से हर गांव गली गलियों में डोल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। पूरी जनता जाग चुकी है। अब सरकार के बहकावे में, मंत्रियों के बहकावे में नहीं आएगी। और वो मंत्रियों से कहना चाहूँगा मैं कि मैं जाके समझाऊँगा गांव में, वो मंत्री आकर के समझाए तक इस गाँवों में कोई घुस जाए तो हम घुसने नहीं देंगे मंत्रियों को भी। भाजपा सरकार के विधायक को सुन ले और चाहे कांग्रेस की सरकार के विधायक, हाँ जो हमारा साथ देगा उनका हम साथ लेंगे। बाकी अगर कोई गुमराह करने की सोचेगा तो उसको गाँव में घुसने भी नहीं देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक्स। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि ये सरकार से गुमराह नहीं होने वाले। और जितने लोग आज यहाँ पर हमारी टीम के साथ जुड़े हैं, एसी न्यूज़ टीम के साथ, रद्द करो, इनका कहना है डोंगरी बांध को रद्द करो। जैसे कि इन्होंने एसी न्यूज़ का धन्यवाद किया कि एसी न्यूज़ ने इनकी इस बात को आज सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो आज ग्राम बुरीपाड़ी में हम पहुँचे और इनसे हमने जायजा लिया कि डोंगरी बांध के बारे में क्या कहना आपका। तो इनका कहना है कि डोंगरी बांध हमेशा के लिए रद्द किया जाए और ये जो प्रस्ताव सरकार ने रखा था उसको बंद किया जाए और हमारे जल, जंगल और ज़मीन सबको बचाया जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए एसी न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद।